केमिस्ट्री में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कोटिमान के विषय में चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? कोटिमान। कोटिमान जैसे होता क्या है कि मान लीजिए बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं या बहुत छोटी संख्याएं होती हैं, तो उनको हम ऐसे लिखते हैं तो गणना करने में या कैलकुलेशन करने में असुविधा होती है। जैसे मान लीजिए अगर है ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है, तो इस तरह से लिखते हुए थोड़ा सा असुविधाजनक रहती है और इसको हम क्या करें, सीधे 10 के घात के रूप में लिख दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 to power 8। बात समझ में आ गया? तो ये इसकी अपेक्षा ये लिखना बहुत ज्यादा सुविधाजनक है, तो कैलकुलेशन करने में भी और लिखने में भी आसानी रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं? कोटिमान कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटिमान कहते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी कि हम कह सकते हैं बड़ी राशि को या छोटी राशि को, बड़ी राशि को या छोटी राशि को हम 10 के घात के रूप में लिखने की जो क्रिया होती है उसी को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या कोटिमान कहते हैं। बात समझ में आ गया? फिर एक बार हम कहेंगे कि बड़ी राशि को या बहुत छोटी राशि को 10 के घात के रूप में जो लिखने की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? कोटिमान कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। इससे आसानी, लिखने में भी आसानी रहती है, कैलकुलेशन में भी आसानी रहती है। क्लियर हो गया आपको? तो हम क्या करते हैं, अंकों को गुणा, अंकों को गिन करके जितने जीरो रहते हैं उसको पावर के रूप में लिख देते हैं। अब सपोज दैट जैसे ये है कि 10 लगा के 1 2 3 4 5 6 7 ये है। इसके बाद है 5 5 7। अब ऐसे है तो मान लीजिए ऐसे लिखा गया है तो क्या होगा, आप देख पाएंगे इसको गुणा करने में सुविधा होगी, या हम इसको आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। लिखा तो यहाँ संख्या 5 थी तो 5.7। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम गिन करके ऐसे लिख देते हैं। फिर एक दूसरी संख्या ले लें, जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया ये 0.00000098। ठीक है, तो अब हमको घात में लिखना है यानी कोटिमान के रूप में लिखना है, तो हम यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा 9.8। ठीक है, अब कितना हम पॉइंट को इधर खिसकाया है वो ही गिनना है, इंटू 10 टू पावर, अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो गया? तो 7 पॉइंट हमने अंकों को क्या किया, पॉइंट को इधर खिसकाया तो हो जाएगा -7। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से इसी को हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कोटिमान कहते हैं। यानी कि क्या करना है, किसी भी राशि को क्या करते हैं, घात के रूप में लिखना, 10 के घात के रूप में लिखना कोटिमान कहलाता है। अब केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत ज्यादा इसका उपयोग होता है। तो अब इसमें हम लोग को सीखना है गुणा भाग जोड़ घटाना। बात समझ में आ गया? तो अब हम सीखेंगे यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इसका मतलब गुणा और इसका मतलब भाग। बात समझ में आ गया? गुणा और भाग। तो अब सबसे पहले हम सीखे गुणा करने में हमको क्या करना पड़ता है। गुणा करते हैं तो जितनी राशियां होती है, जितने भी घात होते हैं यानी पावर होते हैं वह ऐड हो जाते हैं। पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं। क्लियर हो गया? अब ये देखिए, जैसे मान लिए 5.6 इंटू 10 टू पावर 5 है, इसमें आपको गुणा करना है 6.9 इंटू 10 टू पावर 9। बात समझ में आ गया? 9 हो जो भी बात समझ में आ गया। तो इसको आप क्या करेंगे, सीखेंगे पहले कि हम गुणा करने के लिए क्या करना है कि जो पावर होते हैं घात उसको जुड़ जाते हैं। यहां देखिए हम कह सकते हैं, अगले स्टेप में लिख सकते हैं 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 6.9 ये हो गया, इंटू 10 टू पावर देखिए यह 5 है और इसका पावर कितना है 9 है तो +9। क्लियर हो गया? यानी अगले स्टेप में इसका गुणा करके हम लिखेंगे ही, और 6.9 इंटू 10 टू पावर कितना हो गया 9 5 14। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से गुणा करते समय हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। गुणा करते समय क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। घात जुड़ जाता है और उसको सामान्य जो गुणा करने वाला होता है उससे हम लोग गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा हो जाता है।
बात समझ में आ गया? ठीक है। अगर एक चीज और देखिए, क्या है कि गुणा करने में अगर चिन्ह क्या होगा, प्लस और माइनस होगा, ये भी हो सकता है ना, चिन्ह प्लस और माइनस होगा तो सामान्य जो गणितीय नियम है उसके हिसाब से करते हैं। जैसे इसी को हम लोग समझ ले, ये मान ले 5 पॉइंट, या ऐसे हम कर ले a इंटू 10 टू पावर 5, अब गुणा करना है b इंटू 10 टू पावर माइनस 6, इसमें हमको गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करने के लिए क्या होगा, यहां हम करेंगे इस स्टेप में, तो a इंटू बी, ठीक है, ये मल्टीप्लाइड हो गया, और 10 टू पावर ये देखिए 5 है और ये माइनस है, तो यहां हमने लिख दिया -6। क्लियर हो गया? तो यानी कि अगले स्टेप में इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इंटू 10 टू पावर -1। बात समझ में आ गया? कितना हो गया, ए बी इंटू 10 टू पावर -1। क्लियर हो गया आपको? इसमें से यानी कि गुणा क्या करते हैं, जो चिन्ह जैसे रहता है उसी हिसाब से हम लोग उनको हल कर देते हैं। माइनस, अगर ये वाला पोर्शन अधिक रहता तो प्लस में ये वैल्यू आती, और ये वाला अधिक है तो माइनस वाली वैल्यू आएगी, यानी कि ए बी इंटू 10 टू पावर -1। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से गुणा हम लोग करते हैं। तो गुणा चाहे समान पावर वाले में हो या असमान पावर वाले में हो, तो पावर हम लोग जोड़ते हैं और चिन्ह के साथ, इसलिए प्लस माइनस हम लोग आसानी से उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन का मतलब जोड़ और इसका मतलब होता है घटाना। बात समझ में आया? अब जो कोटिमान वाला राशि यानी पावर वाला राशि हो तो उसका हम जोड़ और घटाना कैसे करते हैं। तो पहले एक चीज जानिए, जोड़ और घटाना करते समय जो पावर होगा यानी जो घात होता है, जो 10 टू पावर होता है, वो हमेशा समान कर लेते हैं, उसके बाद ही हल कर पाएंगे, क्योंकि अगर समान नहीं हुआ है तो वो हल नहीं होगा। बात समझ में आया? तो क्या करना है हमको कि जो राशियां होती है, जो उसके वैल्यू होते हैं, उनके जो पावर होते हैं, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समान करके तब ही हम लोग जोड़ते हैं। तो पहले एडिशन, जोड़, पहले क्या हो गया एडिशन, यानी क्या हो गया जोड़। तो इसमें क्या करना है आपको, क्या करना, सीधे से मान लीजिए ये 5 इंटू 5.7 इंटू 10 टू पावर 3 है, और दूसरा वैल्यू है 6.8 इंटू 10 टू पावर 4, इसको जोड़ना है। बात समझ में आ रहा है? तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, जोड़ने के लिए ये जो पावर है वो समान कर लेना पड़ेगा। अगर समान हम नहीं करते, घात समान नहीं करते हैं, तो वो जुटेगा नहीं। क्लियर हो गया? तो यहां देख रहे हैं, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है। अब क्या करना है, या तो इसके पावर को हम क्या करें 3 कर दें, या इसके पावर को 4 कर दें। इसके पावर को 4 करें या इसको 3 करें, तो क्या तरीका है, हम इसको अगर घात को बढ़ाना चाहते हैं, इसके घात को बढ़ाना चाहते हैं, क्लियर, या इसको घटाना चाहते हैं, तो सीधे हम 10 का कम कर दें, यानी लिख सकते हैं ये 10 इधर करेंगे तो हो जाएगा 868 इंटू 10 टू पावर 3। बात समझ में आ गया? क्योंकि हमने एक घात को क्या किया, इधर से कम किया, तो पावर 4 था तो पावर 3 हो गया, यानी कि नई जो राशि बन गया ही वो 68 गुणे 10 पर था 3, और यहां था 5.7 इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं हम, चूंकि घात बराबर हो गया इसलिए हम इसको आसानी से जो गणित का जोड़ करते हैं वैसे जोड़ लेते हैं। जैसे मान ली 5 ये है, ये 5.7 और हमने इसमें जोड़ दिया 6 और सॉरी इसमें जोड़ दिया 68। ठीक है, तो ये हो गया 7, 8 5 13 3 हाथ लगा 1 और 6 1 7, इस तरह से ये हो गया 73.7, यानी कि इसका जो होगा टोटल 73.7 इंटू 10 टू पावर 3। क्लियर हो गया आपको? इस प्रकार से जो घात का क्या होता है, जो जोड़ रहता है, तो उस हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। यानी कि घात क्या करते हैं, हमेशा समान कर लेते हैं, और समान करने के बाद ही क्या करते हैं, उसको जोड़ लेते हैं समान गणितीय नियम से, और घात वही रहता है। ठीक है, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन, क्या है सब्ट्रैक्शन, यानी जो घटाना करते हैं उसमें भी यही प्रक्रिया रहती है। उसमें भी घात को क्या करते हैं, समान करते हैं, और समान करने के बाद पुनः हल करते हैं। ठीक है, घटा, जैसे मान लीजिए इसी को हम कहे कि ये है, एक सेकेंड, हम क्या किए इसको अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन यानी घटाना का। अगर मान लीजिए ये है
5.6 इंटू 10⁷ और इधर है इसमें हमको घटाना है 3.4 गुणे 10⁻6। क्लियर हो गया। अब आप देख रहे हैं इसमें घटाना है, ये 5.6 गुणे 10⁻7 है और ये 3.4 गुणे 10⁻6 है। तो हमने सबसे पहले बताया कि क्या करना, हम लोग को क्या करना है कि जो घात है, घात दोनों को आपस में क्या करते हैं, बराबर करते हैं। घात को आपस में क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो फिर वहां बराबर करने के लिए क्या है, इधर देखिए, इधर 7 है, इधर 6 है। तो घात को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इधर कर दें दशमलव, तो ये घात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर। तो हम लोग इसको करने के लिए कर सकते हैं 0.34 इंटू 10⁷। क्लियर हो गया। दशमलव हम लोगों ने क्या किया, इधर किया, दशमलव इधर किया, तो ये हो गया 0.34 इंटू 10⁷। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा, अब हमारे पास जो नया आया इंटू 10⁷ और माइनस है 0.34 इंटू 10⁷। घात दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बराबर होने के बाद क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। तो घटाने के लिए फिर वही काम हम यहाँ कर सकते हैं 5.6 और माइनस क्या हो गया 0.34, यहाँ से घट जाएगा। तो यहाँ देखिए ये हो गया, तो यहाँ 0 रख ही सकते हैं। यहाँ से कितना हुआ, माइनस गया, तो 6 हो गया। यहाँ पे बचा आपका 5 is 3, 5 एक तो उसको दे दिया गया था, 5 हो गया था, यानी 2 बचा, यानी कि 5, यानी हो जाएगा, इसे करेंगे 5.26 इंटू 10⁷। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये हमने घात को बराबर किया और बराबर करने के बाद इसको घटा लिया। तो ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, केमिस्ट्री में सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आएगा, जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो आज आपने इस वीडियो में देखा कि हम पावर यानी घात को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग देते हैं। गुणा करते समय आपने देखा ही, और इसी तरह से जोड़ते और घटाते समय भी हम इन सब चीजों को देखेंगे। ओके, थैंक यू।